तो पेन, अगर आप जो है पेन और कॉपी निकाल लो, आपको भी साथ साथ रिएक्शन करते चलना है। देखो पहला रिएक्शन है Cu रिएक्टेड विद डाइल्यूटेड HNO3 होल 2, या फिर बोलो कि 2NHNO3 के साथ रिएक्शन करता है। अब इसके साथ रिएक्शन करेगा तो क्या प्रोडक्ट देगा? पहले तो कॉपर को बाहर लिख लो, Cu को बाहर आपने लिख लिया। उसके बाद क्या लिखो, H को रिप्लेस कर दो, H को बाहर चले ले जा दो, H2 को बाहर भेज दो, H2 चला गया बाहर, H2 कहाँ चला गया? बाहर। अब H2 बाहर चला गया तो बचा क्या? NO3 होल 2 लिख दो। उसी तरह कॉपर जो है अगर कॉन्सेंट्रेटेड के साथ रिएक्शन कर रहा है तो क्या होगा? उसी तरह Cu हो जाएगा, NO3 हो जाएगा, होल 2 हो जाएगा। Zn के साथ भी वही हो जाएगा, Zn होगा, NO3 होगा, होल 2 हो जाएगा, Zn होगा, NO3 होगा, होल 2 हो जाएगा। उसके बाद का प्रोसेस देखो, उसके बाद का यहाँ जो H2 बचा था वो इसको कहीं एक और ऑक्सीजन मिल जाता है जिसके कारण वो H2O रिलीज कर देता है। तो यहाँ भी H2O रिलीज होगा, इसमें भी H2O रिलीज हो जाएगा, इस जिंक वाले में भी H2O रिलीज होगा और इसमें भी H2O रिलीज होगा। राइट, अभी तक कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। तो आपको यहाँ नोटिस करना है कि जहां भी कंसंट्रेटेड है, जहां भी कंसंट्रेटेड है या फिर डाइल्यूटेड है, दोनों में वाटर तो प्रेजेंट है, दोनों में वाटर रिलीज हो रहा है कि नहीं। लेकिन 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 इसके अलावा आपको यहाँ याद रखना है कि जो कंसंट्रेशन जहां है, जहां जहां कंसंट्रेशन वर्ड है ना, वहां एक NO2 भी रिलीज होगा। वहां पर क्या होगा? वहां पर NO2 भी रिलीज होगा। जहां जहां कंसंट्रेशन है वहां NO2 रिलीज होगा, और जहां जहां डाइल्यूटेड है वहां वहां थोड़ा अलग होगा। जैसे कि देखो, कंसंट्रेटेड था वहां हमने NO2 तो लिख दिया, राइट, चाहे वो कॉपर रिएक्ट कर रहा हो या तो जिंक रिएक्ट कर रहा हो, दोनों में हमने लिख दिया NO2, कोई डाउट यहाँ तक नहीं है। डाइल्यूटेड में क्या लिखना है? सर डाइल्यूटेड HNO3 के साथ अगर कॉपर रिलीज करता है ना तो हम उसमें लिखते हैं सिर्फ NO, और अगर जिंक अगर डाइल्यूटेड HNO3 के साथ रिएक्शन बनाता है तो वहां पर NO2 हो जाता है। क्या हो जाता है? NO2 हो जाता है, राइट। अब देखो यहाँ पर एक और मजे की बात बताने वाला हूँ। ये जो हमारा NO है ना, ये NO में देखा जाए तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +2 होता है, और N2 में ऑक्सीजन स्टेट देखा जाए नाइट्रोजन का तो +1 होता है। तो इसका मतलब है कि कॉपर अगर डाइल्यूटेड HNO3 के साथ रिएक्शन बनाता है तो उसके पास ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होता है जिंक के मुकाबले, राइट। तो ये रिएक्शन कुछ इस तरह से आपको याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने रिएक्शन को बता दिया है। ओके, अब उसके बाद आते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के पास। अब ये सल्फ्यूरिक एसिड को लिखते हैं किससे हैं? H2SO4 के साथ लिखते हैं। अब इसमें भी हमें पढ़ना है चार चीज के बारे में, सल्फ्यूरिक एसिड को पढ़ना है चार चीज के बारे में, कि इसके अंदर एसिडिक कैरेक्टर भी होता है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर भी हो जाता है, डिहाइड्रेटिंग नेचर एजेंट का काम करता है, और लो वोलेटिलिटी भी होता है। अब एक एक करके देखते हैं। पहला है एसिडिक कैरेक्टर। देखो ये सल्फ्यूरिक एसिड क्या है? एसिड है, तो एसिड है तो यही तो पता चल रहा है कि एसिडिक कैरेक्टर भी होगा। एसिडिक कैरेक्टर है तो मतलब क्या रिलीज करेगा? H+ को रिलीज करेगा ही करेगा, है कि नहीं। अब देखो एक एक करके देखते हैं अपन। जैसे कि यहाँ H2SO4 है ना, इसको अगर हम रिएक्शन करते हैं ना तो ये एक बार रिएक्शन जब होता है तो इससे एक H+ बाहर चला जाएगा तो बचे बनेगा क्या? HSO4-, फिर से H+ बाहर जाएगा तो क्या बनेगा? SO4-2, है ना। तो इस तरह से रिएक्शन चलता रहेगा। तो यहाँ से जब हम इस H2SO4 से जब फाइनल हमारा HSO4-2 बन गया, इट मीन्स क्या हुआ? 2H+ रिलीज हुए। अब H+ रिलीज कर रहा है तो इसका मतलब ये एसिडिक कैरेक्टर है इसमें। दूसरा क्या था? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, देखो एजेंट का काम क्या है वो देखो। अब आप सुनने हुए ना कभी LIC के एजेंट होते हैं, है ना, LIC के एजेंट होते हैं, सहारा के एजेंट होते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि वो LIC का एजेंट है तो वो अपना अकाउंट खोलता है। इसका मतलब ये तो नहीं हो रहा LIC का एजेंट है इट मीन्स वो किसी और का अकाउंट खोलते हैं, किसी और के अकाउंट ओपन कराते हैं, राइट। एजेंट का काम क्या होता है? मतलब जिस चीज के वो एजेंट है वो दूसरे के लिए करेंगे,
राइट। इसे कोई LIC का एजेंट है तो ऐसा तो नहीं होता ना वो अपना ही अकाउंट खुला रहा है दूसरा का नहीं खोलता, ऐसा तो नहीं है। ये एजेंट है तो वो दूसरा का ही हेल्प करेगा, अपना नहीं करेगा लेकिन दूसरा का जरूर करेगा। उसी तरह यहाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इट मीन्स वो क्या कर रहा है, अपने आप को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, दूसरे को करवाएगा। अपने आप को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, दूसरों को करवाएगा। अब दूसरों को करवाएगा वो कैसे, देखो यहाँ एग्जांपल है CuH2SO4। अब CuH2SO4 है तो यहाँ जब रिएक्शन होता है तो मिलता है CuSO4 प्लस SO2 प्लस H2O, राइट। अब यहाँ S है, सल्फर है, सल्फर के साथ अगर H2SO4 रिएक्ट करता है तो ये सल्फर को क्या दे देता है, ऑक्सीजन दे देता है। मतलब क्या कर रहा है, देखो दूसरे को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है, और खुद का क्या कर लेता है, खुद का क्या करेगा, दूसरों को ऑक्सीडाइज कर रहा है तो क्या करेगा, अपने आप को डिहाइड्रेट कर रहा है, राइट। तो यहाँ क्या हो जाएगा SO2 और प्लस H2O। उसी तरह यहाँ आप देखो कार्बन है, कार्बन अगर H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है तो होता है, बनेगा CO2 SO2 और H2O। देख सकते हो दूसरे को क्या कर दिया, ऑक्सीडाइज कर दिया, लेकिन खुद को डीऑक्सीडाइज कर दिया, राइट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब हम समझ गए होंगे। अब देखो दूसरा डिहाइड्रेटिंग एजेंट, सिंपल से। अब यहाँ डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी होता है इसके पास। अब डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, इसका मतलब क्या करेगा, वो खुद को डिहाइड्रेट नहीं करेगा, दूसरों को करेगा। खुद को डिहाइड्रेट नहीं करेगा, दूसरों को करेगा। अब बोलोगा सर वो कैसा एग्जांपल, अभी तो आपने कहा कि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो जी बिल्कुल मैंने कहा, पर हम क्या पढ़ रहे हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें एक्सेप्शन तो भर भर के होता है। तो इसमें भी ये एक्सेप्शन आता है, वो है C12H22O11 के साथ। ये जब H2SO4 के साथ रिएक्शन बनाता है तो ये क्या बन जाता है, ये जितना भी समझो तो वो वाटर है ना, जितना भी वाटर मॉलिक्यूल होगा वो रिलीज कर लेगा, मतलब वो खुद रख लेगा, और दूसरे को क्या करेगा, डिहाइड्रेट कर देगा, दूसरे को प्यासा रख देगा और अपना पेट भर लेगा, क्योंकि डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। दूसरा का डिहाइड्रेट करेगा लेकिन खुद का हाइड्रेट करेगा, मतलब खुद को बचा के रखेगा। तो ये क्या करेगा, जो 12 कार्बन थे वो अलग कर देगा और 11 H2O को अपने पास रख लेगा, राइट। और बस लास्ट याद रखना है आपको कि लो वर्टिलिटी तो होता ही होता है। उसके बाद हमें पढ़ना है कांटेक्ट प्रोसेस। तो कांटेक्ट प्रोसेस का भी दो फेज है, प्रिपरेशन करेंगे, प्रिपरेशन करने के बाद उसको किसी के साथ रिएक्शन करेंगे, और रिएक्शन करने के बाद फाइनल प्रोडक्ट का पता लगाएंगे। जैसे कि देखो S प्लस O2 है तो सिंपल सी बात है, क्या बनेगा, SO2 बनेगा। SO2 प्लस O2 है तो क्या बनेगा, SO3 बनेगा। लास्ट है SO3 प्लस H2SO4, तो ये क्या होगा, यहाँ पर रिएक्शन होगा H2S2O7 बन जाएगा। इसको कहते हैं ओलियम, क्या कहते हैं, ओलियम कहते हैं। तो कांटेक्ट प्रोसेस में हो क्या रहा है, फाइनली हम बस ऐड करते जा रहे हैं, कोई भी रिएक्शन उसको बस ऐड कर दो, कोई भी बाहर नहीं जा रहा है। इसमें देख सकते हो ना तो वाटर ऐड कर रहे हैं हम एक्स्ट्रा, ना ही नाइट्रोजन ऐड कर रहे हैं, ना ही किसी को बाहर भेज रहे हैं, बस हम जो भी है उसको ऐड करके लिख देते हैं, राइट। उसके बाद हमें पढ़ना है डाई ऑक्सीजन। डाई ऑक्सीजन को लिखते हैं O2। डाई ऑक्सीजन को क्या लिखेंगे, O2 लिखेंगे। अब डाई ऑक्सीजन का भी दो फेज होता है, एक होता है प्रिपरेशन फेज, दूसरा होता है रिएक्शन फेज। एक होता है प्रिपरेशन फेज, दूसरा होता है रिएक्शन फेज। प्रिपरेशन फेज में हम क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे, उसके बाद रिएक्शन करेंगे, फिर फाइनल प्रोडक्ट का पता लगाएंगे। अब देखो पहला अगर हमें इसको प्रिपेयर करना है तो कैसे करेंगे, बाय हीटिंग O2 कंटेनिंग सॉल्ट। जो भी O2 कंटेनिंग सॉल्ट होंगे पहले उसको हीट करो, जैसे कि NO3 माइनस SO4 माइनस 2ClO3 माइनस। अब इसको हीट करो तो क्या होगा, जैसे कि पहले देखो, पहले लिया हमने 2KClO3, क्या लिया, 2KClO3 लिया, उसको हमने क्या किया, हीट कर दिया। तो हीट करने से क्या हुआ, 2KCl बाहर चला जाएगा और 3O2 बाहर आ जाएगा। तो देखो अब यह क्या हो गया, 3O2 बाहर आ गया, इसका मतलब क्या, डाई ऑक्सीजन हमें मिल गया, राइट। दूसरा हमने फिर से उसी तरह देख किया तो उससे भी आ जाएगा, तीसरा को भी करोगे तो तीसरे से भी हमें डाई ऑक्सीजन फॉर्म होता हुआ दिख जाएगा, राइट। दूसरा प्रोसेस क्या कहता है, मेटल लो इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब जो मेटल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बहुत ही लो होते हैं उसको भी हम रिएक्शन के थ्रू हम इससे भी डाई ऑक्सीजन बना सकते हैं। वो कैसे, देखो जैसे कि Ag है ना, Ag, Hg और Pb, ये तीनों जो ऐसे मेटल्स हैं जिसका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखा जाए तो बहुत ही लो होता है ना। उसको हमने क्या किया, रिएक्शन किया 2Ag2O के साथ, तो वो क्या करेगा, 4Ag प्लस O2 को बाहर कर देगा। उस तरह 2HgO है, उसको हमने ट्रीट किया तो क्या बनेगा, 2Hg प्लस O2 मिलेगा। फिर 2PbO2 है तो ये रिएक्शन करके बनेगा 2PbO2 और प्लस O2,
राइट। थर्ड क्या है, थर्ड कहता है डिकम्पोजिशन। अगर हम H2O2 का डिकम्पोजिशन करेंगे, H2O2 का डिकम्पोजिशन करेंगे तो भी हमें वाटर मॉलिक्यूल भी मिलेगा और हमें डाई ऑक्सीजन भी मिल जाएगा। बोलो कैसे, देखो 2H2O2 को हमने रिएक्शन किया, हमें क्या बन जाएगा, हमें मिलेगा 2H2O प्लस O2, तो फिर इसमें भी हमें डाई ऑक्सीजन देखने को मिल जाता है। राइट, अब ये हमने प्रिपरेशन कर लिया, अब आते हैं रिएक्शन फेज में। रिएक्शन फेज में क्या होता है वो देखो, रिएक्शन फेज में आता है 2Ca प्लस O2 करोगे तो क्या बन जाएगा 2CaO, राइट, क्योंकि 2 कॉमन है, 2 कॉमन है बाहर कर दिया। 4Al प्लस 3O2 लिखा तो क्या रिजल्ट आएगा 2Al2O3, P4 5O2 है, रिएक्शन होगा तो क्या आएगा P4O10 आ जाएगा। C प्लस O2 है तो CO2 बन जाएगा। 2SO2 प्लस O2 है तो क्या बन जाएगा 2SO3 बन जाएगा। और लास्ट का तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यह है याद रखना, CH4 और 2H2O2 का रिएक्शन होता है तो ये वाटर को भी रिलीज करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को भी रिलीज करेगा। राइट, अब देखो यहाँ HCl और O2 है, HCl और O2 है तो ये भी ये क्या होगा, ये वाटर को भी रिलीज करेगा और Cl2 को फॉर्म करेगा। राइट, तो मतलब ये दोनों में वाटर रिलीज हो रहे हैं। फिर है बोरेक्स। बोरेक्स का फॉर्मूला होता है Na2B4O7.10H2O। क्या होता है, बोरेक्स का फॉर्मूला होता है Na2B4O7.10H2O। देखो बोरेक्स से याद ही यहाँ पर नाम ही याद होगा बोरोन, बोरोन बोरेक्स में क्या छुपा है, बोरोन छुपा है कहीं ना कहीं। राइट,